नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 10 दिसंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर पर। कांग्रेस नेता ब्रजलाल खाबरी का बड़ा दावा, 2024 में राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी का देश से होगा शुक्ला शाप। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में पेश किया मुस्लिम विरोधी कानून समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल, विपक्ष का जोरदार हंगामा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव हुआ पारित, हाईकमान तय करेगा कौन होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की हार पर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा हम आम आदमी पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की वजह से हारे। कांग्रेस उम्मीदवार भरत सोलंकी ने की आत्महत्या की कोशिश, बीजेपी पर लगाया ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 साल हो, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग को लेकर किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन, मोदी के खिलाफ आंदोलन करने का किया ऐलान। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीतने वाले 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान, कांग्रेस नेताओं की पूंछ को बताया कुत्ते की पूंछ। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू करें। सबसे पहले फड़ी खबर के सामने कांग्रेस नेता ब्रजलाल खाबरी का बड़ा दावा, 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी का होगा देश से सुपड़ा छाप, जो पदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस बीच यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कानपुर देहात में भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाई और पैदल यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता ब्रजलाल खाबरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी के खेमे में खटपटाहट शुरू हो गई है। अब देश से बीजेपी का शुक्ला शाप होने वाला है और ये बात बीजेपी समझ गई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है, देश बिक रहा है, संविधान खत्म हो रहा है और देश में लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है, जिसके चलते अब जनता कांग्रेस के साथ सड़क पर उतर आई है, जो बड़ा दावा कांग्रेस नेता ने आज किया है। इसी के साथ बड़ी मन बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में पेश किया मुस्लिम विरोधी बिल समान नागरिक संहिता, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। पदें राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में मुस्लिम विरोधी कानून समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश किया। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। बिल में मांग की गई है कि देश में मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाई जाए। इसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। बिल को पेश करने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि मुसलमान अपनी चचेरी बहन से शादी करना सही मानते हैं, क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसलिए सभी धर्मों की अलग अलग अपनी अपनी परंपरा है, इसलिए इस बिल को किसी कीमत पर देश में लागू नहीं किया जाए और इस बिल को राज्यसभा में पेश भी नहीं किया जाए। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने किस तरह से बीजेपी चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों के विरोध में उतराई है। इसी के साथ बड़ी मन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव हुआ पारित, हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जो पदें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के चयन को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में शुक्रवार देर शाम को नव निर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजेश शुक्ला समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा सूत्रों से बड़ी जानकारी निकल कर सामने। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए हर विधायक से 2-2 नाम पूछे गए हैं। उनकी प्राथमिकता वाले उम्मीदवारों की मेरिट और डेमेरिट भी पूछी गई है। मुख्यमंत्री चेहरे के चयन को लेकर सीएलपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजने का फैसला किया है। अब हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने के साथ बड़ी मन गुजरात में हार के बाद कांग्रेस गुजरात के अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा हम आम आदमी पार्टी और ओवैसी की वजह से हारे। जो गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव हार चुकी है, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने गुजरात चुनाव में हार के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि
आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के दौरान वोट काटने के कारणों में से एक थे। कमियों का विश्लेषण करने के लिए हम जल्द ही बैठक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी गुजरात चुनाव में सच कहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव यहाँ पर लड़ा, इसलिए हमारे वोट करो, इसलिए हमने यहाँ पर हार मान ली और इसलिए हम चुनाव हारे हैं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ मंडल किशन एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग को लेकर किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन, मोदी को नींदें जो सापा दें। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से जुड़े कृषक ने शुक्रवार को यहां जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। कांग्रेस किसान के प्रकोष्ठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर कृषकों के साथ सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया। सरकार ने पिछले साल नवंबर में विवादित कृषि कानून को नष्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने आज कहा कि मोदी सरकार ने न तो किसानों के साथ सहयोग कर रही है और न ही उनके मुद्दों का समाधान कर रही है। कृषि विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन को समाप्त हुए 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का सरकार का वादा अभी तक अधूरा है। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया और वहीं किसानों को जो मुआवजा मारे गए थे किसान आंदोलन में, उनको भी कोई मुआवजा मोदी सरकार ने नहीं दिया। इसलिए आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ किशन कांग्रेस को बड़ा झटका। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीतने वाले 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीतकर इतिहास बदलने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के 2 नव निर्वाचित निगम पार्षद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के मुश्तबा से चुनाव लड़ चुके दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी ने भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा ब्रजपुरी वार्ड से नाजिया खातून भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गयी। बता दें कि 250 वार्डों में दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 104, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। अब उसके 2 पार्षदों के साथ और छोड़ दिया। ऐसे में एमसीडी में कांग्रेस के 7 ही पार्षद रह गए हैं। इसी के साथ किशन कांग्रेस उम्मीदवार भरत सोलंकी ने की आत्महत्या की कोशिश, ईवीएम को लेकर लगाया गड़बड़ी का आरोप। गुजरात में गांधी धाम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सोलंकी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें जानबूझकर आने का प्रयास किया गया। सोलंकी ने काउंटिंग सेंटर में ही फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। भरत सोलंकी ने आरोप लगाया कि ईवीएम ठीक से सील नहीं थी और उस पर कोई सिग्नेचर भी नहीं था। सोलंकी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया कि इस चुनाव को उन्हें हरवाने के लिए जानबूझकर धांधली की जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी भरत सोलंकी काउंटिंग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में अधिकारियों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो वही फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। आपको बता दें, गुजरात के गांधीधाम में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की और इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवार भरत सोलंकी ने आत्महत्या की कोशिश की और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान, कहा कांग्रेस नेता की पूंछों को बताया कुत्ते की पूंछ। उत्तर प्रदेश ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की मूंछों कुत्ते की पूंछ की तरह बताया और सपा नेता आजम खान के रोने को बेबा का रोना बताया। उन्होंने कहा कि बम्पर पंचर साइकिल को छोड़िए, कीचड़ में डूबे कमल को भूलिए, पागल हाथी की हालत आप सब जानते हैं और पंजा कितना बड़ा खूनी है ये मुरादाबाद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ईद के दिन जो मुरादाबाद में हुआ था वह रहती दुनिया तक नहीं भूल सकते। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का मजाक बनाते हुए शौकत अली ने कहा कि दावत खाना खाकर उनका पेट इतना बड़ा हो गया है और उन्हें अब ऐसे हिल के चलते हैं, चल ही नहीं पाते, खाका कर लाल हो गए हैं। हम पर मुकदमा हुआ तो कहते थे कि इन पर एनएसए लगा दो। आजम खान के अब्दुल वाले बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस नेताओं को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने दिया है। इसी के साथ मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 सालों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम उम्र के मुस्लिम लड़कियों की शादी को वैध ठहराया जाता है।
जिससे पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन होता है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्म के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी को वैध ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका पर पीठ ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार को 4 हफ्ते के बीच जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। दरअसल आपको बता दें, मुस्लिम लड़कियों की 15 साल की उम्र में शादी हो जाती है, लेकिन देश में हिंदुओं की लड़कियों की शादी 18 साल में होती है। इसी से लेकर अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि मुस्लिम लड़कियों की शादी भी 18 साल में हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेजा है।